नमस्कार, आदाब। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर शफात इमाम सिद्दीकी, जो कि हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एचओडी हैं। पूर्वांचल के ईस्टर्न यूपी के बहुत ही प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट माने जाते हैं, रिसर्चर भी हैं। तो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि आखिर ये जो आज हर घर में तकरीबन 4 लोग 5 लोग बीमार हैं, तो ये इसका टाइफस है या डेंगू है? डॉक्टर साहब नमस्कार। सीजन बुखार का है, वायरल फीवर कह करके लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, 3 दिन 4 दिन टाइम वेस्ट करते हैं। बुखार अगर बदन हाथ में दर्द के साथ हो रहा है, उल्टियां आ रही हो, पेट में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, तो अपने चिकित्सक से जरूर मिलें। तो डेंगू एक बीमारी है जो लोग अब काफी वाकिफ हो चुके हैं उस नाम से। उसके अलावा कुछ ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं, जैसे आपने अपना अभी नाम लिया स्क्रब टाइफस। इसके अलावा मैं बता दूं कि कुछ एक और बीमारियां हैं मिलती जुलती, लेप्टोस्पायरोसिस, और भी इसी तरह की। अपोजिट स्क्रब टाइफस हो, लेप्टोस्पायरोसिस हो, मलेरिया हो, ये बगैर ट्रीटमेंट के नहीं जाएगा। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस की है चीजों को पकड़ के सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का। लोग अक्सर क्या करते हैं कि टाइफाइड करके 2 दिन के बुखार में विडाल पॉजिटिव लेकर के लोग आ जाते हैं। विडाल जो टेस्ट है वो यूजुअली 7वें दिन या उसके बाद कराना चाहिए, या उसको राइजिंग टाइटर देखा जाता है, तभी वो बेहतर और सही आपको रिजल्ट बताएगा और ट्रीटमेंट में मदद देगा। तो सारांश ये है कि आप अपने चिकित्सक से मिलें, उसके ऊपर भरोसा करें कि वो आपके लिए जो बेहतर टेस्ट होगा वो टेस्ट करके आपके डायग्नोसिस बनाएगा और डायग्नोसिस लेकर के ट्रीटमेंट देगा। आम धारणा ये बन गई है कि अगर 1 लाख भी प्लेटलेट है तो लोग कह रहे हैं अरे यार प्लेटलेट बहुत कम आ गया है। तो डॉक्टर साहब ये है क्या मामला? प्लेटलेट आपके बोन मैरो से बनती है। बीमारियां बहुत सारी हैं जो प्लेटलेट कम कराती हैं। डेंगू हर आदमी जानता है कि प्लेटलेट डाउन कराता है। आपको मैंने अभी लेप्टोस्पायरोसिस बताया, स्क्रब टाइफस बताया। इनफैक्ट किसी भी वायरल डिजीज में प्लेटलेट थोड़े डाउन हो सकते हैं। एक नॉर्मल शुगर के पेशेंट में भी प्लेटलेट डाउन हो सकती है। एक बूढ़ा आदमी है जिसमें बोन मैरो कम काम कर रही है, उसमें भी प्लेटलेट डाउन आ सकती है। और इस तरह की कई बीमारियां हैं प्लेटलेट डाउन होने की। इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि वो खतरे में है। प्लेटलेट खतरे में तब आता है यूजुअली प्लेटलेट, जैसे आप चढ़ाने की बात समझना चाह रहे होगे, तो प्लेटलेट चढ़ाने की, डेंगू के खास करके पेशेंट में प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत तब पड़ती है या तो पेशेंट को रैशेज आ रहे हो, ब्लीड कर रहा हो, या 20,000 के नीचे प्लेटलेट चली गई हो जहां खतरा होता हो ब्लीड करने का। उससे पहले यूजुअली प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्लेटलेट का ये डेंगू पैनिक सिंड्रोम जो बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, प्लेटलेट से मत घबराएं। प्लेटलेट के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखा जाता है। पेशेंट को एडवाइस एडमिशन उस पर किया जाता है, प्लेटलेट काउंट पे नहीं किया जाता। मैं प्लेटलेट काउंट पे कभी एडमिट नहीं करता। प्लेटलेट काउंट 20,000 के नीचे है तो एक अलग बात है, अदरवाइज प्लेटलेट से आप ना घबराएं। प्लेटलेट देख करके पैनिक ना हो, अपना इलाज ढंग से लें, ट्रीटमेंट सही लें, पेन किलर्स ना लें, पेन किलर्स को अवॉइड करें। सिंपल हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे आप। एक नॉर्मल सिंपल डेंगू है तो आप नॉर्मल, अगर पेट में दर्द नहीं है, उल्टी नहीं है, तो आप पानी पी करके भी 5 दिन 6 दिन में रिकवर कर जाएंगे। पानी पी के भी? बिल्कुल। आप बुखार के लिए पैरासीटामोल ले लीजिए, आप अच्छे से जूसेस और पानी पीजिए, आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, आपका डेंगू ठीक हो जाएगा 5 दिन में। तो जैसे कि बदन हाथ में अगर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये क्या पैरासीटामोल भी उसको सही कर सकता है? देखिए, वायरल फीवर के लिए खास करके माइल्जियाज जो है, माइल्जिया यानी कि मसल्स में दर्द, अभी एक चिकनगुनिया भी है इस मौसम में, मैं नाम नहीं लिया, मेरे इस मौसम में चिकनगुनिया के भी हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। इसमें जोड़ों में बहुत दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। इसीलिए मैंने कहा डॉक्टर के पास जाएं, डायग्नोसिस कराएं, और अगर चिकनगुनिया है तो उसमें और अलग ट्रीटमेंट हो जाता है। उसमें पेन किलर्स देने की जरूरत पड़ जाती है, उसमें कई बार स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ जाती है। तो वो अपने डॉक्टर्स के ऊपर जजमेंट छोड़ें कि वो किस तरह से आपका ट्रीटमेंट ले रहा हो, लेकिन टेस्ट करा करके और पेशेंट को क्लिनिकली देख करके डिसाइड किया जाता है कि उसको क्या ट्रीटमेंट की